दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रारब्ध होता क्या है और ये प्रारब्ध लिखने वाला कौन है। दोस्तों प्रारब्ध लिखने वाले हमारे ब्रह्मा जी महाराज हैं। प्रारब्ध एक ऐसा कारण होता है कि 2 साल बाद ऐसा होना है, उसको ये सुख मिलना है, ये कष्ट मिलना है। ब्रह्मा जी ने हर किसी के, आप किस्मत भी बोल सकते हैं प्रारब्ध को, एक ही बात है। प्रारब्ध कहें किस्मत कहें, सबका लिख दिया है और उसी के अनुसार मनुष्य चलता रहता है। लाख प्रयास करो, अगर मनुष्य का प्रारब्ध में वो चीज नहीं है तो लाख प्रयास करने के बाद दोस्तों वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि वो है नहीं। आपने देखा होगा कितनी ऐसी माएं हैं जिनके एक भी औलाद नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो प्रारब्ध में लिखा ही नहीं, औलाद का सुख लिखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब लिखा नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? तो उस पे निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो हमको दिया हमें उसी पे प्रेम से रहना है। इसी तरह से देखिएगा कि मनुष्य ही नहीं, भगवान जब वसुंधरा पर श्री राम जी आए तो अयोध्या में भूचाल कैसे आ गया। इधर जनकपुरी से चारों भाई विवाह होकर अयोध्या पहुंचते हैं। इतनी खुशियां हैं दोस्तों, इतनी खुशियां हैं। अयोध्या नगरी स्वर्ग से बढ़ के सुंदर दिख रही है, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में माता, समस्त माता के स्वरूप और माता जगदम्बा सीता वहां खुद। इतने खुशियां हैं कि सब लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में पागल रहते हैं, मगन रहते हैं। अब देखिए भूचाल कैसे अचानक, कुछ समय बीतने के बाद, जहां इतनी खुशियां थीं, इतनी खुशियां थीं, जितनी ही अधिक खुशियां होंगी उतना ही अधिक समय पलट गया, यानी भूचाल आ गया। जैसे ही लोगों ने सुना कि कैकेयी के द्वारा 2 वरदान, और 2 वरदान ने अयोध्यापुरी में भूचाल खड़ा कर दिया। राम बन जाएंगे और राज्य करेंगे भरत जी। सोच कर देखिए, जैसे मनुष्य के घर में कहीं किसी के शादी होती है, मंगल कार्य होते हैं और अचानक उसके घर में कोई मातम हो जाए, सोचिएगा खुशियां अचानक मातम में बदल गई। क्यों? प्रारब्ध लिखा हुआ है, पूर्व निश्चित है। जो पूर्व निश्चित है दोस्तों उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो होना ही है। बाकी आपके कर्मों के द्वारा होगा, लेकिन जो लिख के आ गया, ब्रह्मा की तरफ से लिख के आ गया प्रारब्ध, वो प्रारब्ध अमिट है, उसको कोई मेट नहीं सकता। तो वही जब भरत जी आते हैं तो भरत जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं, क्योंकि भरत जी व्याकुल हैं। दोष लग गया भरत जी पर। भरत जी की मां और भरत जी का कारण आज प्रभु माता के सहित वन वन भटकेंगे, कारण भरत जी। बहुत बड़ा दोष लग गया। तो भरत जी के पास जब वशिष्ठ जी आते हैं तो समझाते हैं, क्या कहते हैं मानस गंगा में
कि सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में है। जो होना था वो पूर्ण निश्चित है। भावी प्रबल, उसको ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है। उस बंधन में भगवान स्वयं बंधे हुए हैं। प्रभु श्री राम जाने के लिए पहले से ही रेडी हैं। सब कुछ यह मृतलोक पर एक मनुष्य, जिस तरह से मनुष्य रूप में ड्रामा होते हैं, कहानी बनती है, उसी तरह से ये सब कुछ एक कहानी बन रही है। क्योंकि भगवान की वो कथा को सुन के ही तो हमारे आपके जीवन धन्य होते हैं, और हमारा आपका जीवन भगवान से जुड़ता है। इस कारण से भगवान मृतलोक में आके अपने नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं, चरित्र करते हैं। उधर जब ये लोग वन को चले जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता, अयोध्यावासी भी साथ में जाते हैं, लेकिन प्रभु इनको अपनी माया से चकमा दे के निकल जाते हैं, यानी सबको सुला दिया और रात में ही निकल गए। उधर निषाद राज जी मिलते हैं और भगवान निषाद राज जी के पास ही कुछ दूरी पर विश्राम करते हैं। लखनलाल जी दूर बैठे हुए हैं और निषाद राज जी लखनलाल जी के पास बैठे हुए हैं, और राम और लक्ष्मण एक पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा में लखनलाल जी अपना धनुष लिए बैठे हुए हैं। निषाद राज जी को इतना कष्ट हुआ, हे विधि तू कैसी है, जिसके यहाँ सोना चांदी हीरा मोती जो दुनिया को लुटाता रहता है, जो भी जाता है अयोध्या में अवधपुरी में दशरथ के पास, दशरथ जी उसका खजाना भर देते हैं। जिंदगी में उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कमाने की ही जरूरत नहीं, इतना दे देते हैं। और जो स्वयं ईश्वर है, पर ब्रह्म है, सभी दुनिया को सुख दे रखे हैं, और स्वयं कहां चल दिया, ऋषि मुनियों का भेष बना के जमीन पर शयन। बड़ा दुखी हुआ और लखनलाल जी से अपना दुख प्रकट कर रहा है। तो लखनलाल जी कहते हैं, दोस्तों मानस गंगा में तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर शब्दों में कि कोऊ न कोऊ कर भाग विधाता। कोई किसी का भाग विधाता नहीं है इस जगत में भैया निषाद राज। और निजकृत करम भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं। किसी पर कोई दोष लगाना ठीक नहीं है। जो भी है, जो हो रहा है, सब ठीक है। तो यह है दोस्तों कि जब नारायण इस वसुंधरा पर आके इतना कष्ट स्वयं सहता है, तो हमें आपको कष्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब वो नारायण जमीन पर सो सकता है तो हम आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? सोच के देखिए, अगर वो अपनी लीला कर रहा है तो हम भी अपनी लीला कर रहे हैं, यानी कि हम भी अपना मनुष्य जीवन में आए हैं तो गुजार रहे हैं। जरूरी नहीं कि परमानेंट सारा जीवन जमीन में ही सोना है। प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, सभी ऋषि मुनियों का उद्धार करना है। उधर रावण का अत्याचार का समय आ रहा है, उसका भी अंत करना है। तो मनुष्य को कभी दोस्तों अपनी गरीबी पर, अपने कष्ट पर कभी नहीं घबराना चाहिए। कष्ट चाहे जितना बड़ा हो दोस्तों, उस
कष्ट को कष्ट समझिए ही नहीं, बस ये समझिए कि प्रभु की जो इच्छा थी, जो होना है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो अमिट है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक यू। जय श्री राम।